तो देखो हम पढ़ रहे थे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, बट छोटा बट इजी है। तो तुम घर पे एक बार प्रैक्टिस करते तो आसान होता। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना था कि pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pK भी, ठीक है ना। चलो अब एक क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया, मान लो 0.1 मोलर CH3COO NH4 solution is taken, जिसमें K equals to 2 into 10 to the power minus 5 for CH3COOH है ना, and Kb equals to also 2 into 10 to the power minus 5 for NH4OH, ठीक है। चलो फर्स्ट तुम्हें क्वेश्चन दिया है कि इसका KH कितना, बोलो KH कितना। पहले तो तुम्हें समझ जाना है कि इसमें K और Kb दिया है, इसका मतलब है कि इसमें वीक एसिड है और वीक बेस है, ठीक है। अब ऐसा है तो KH इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, KW बाई KA इंटू KB, KW बाई KA इंटू KB। सो KW है ना 10 टू द पावर माइनस 14, K कितना 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, KB कितना 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये सब करने से आएगा 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सेकेंड बोला है H कितना होगा, H इक्वल्स टू होगा रूट KH, है ना, रूट KH। इसका मतलब इसका मतलब क्या होगा, हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसका रूट कितना होगा, हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, मतलब 0.5%, मतलब हम क्या बोलेंगे, करेक्ट 10% से कम होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब थर्ड बोला था कि इसका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फॉर्मूला क्या था, रूट KH इंटू KA। रूट KH का वैल्यू कितना, रूट KH के वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू K का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 7। अब क्वेश्चन था कि pH कितना होगा, pH इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट मीन्स माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 7, दैट मीन्स कितना 7। क्या क्लियर, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि 0.1 मोलर CH3COOH इज टेकन, K इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 फॉर CH3COOH, Kb इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 फॉर NH4OH। फर्स्ट क्वेश्चन था कि KH कितना होगा, KH इक्वल्स टू होगा KW बाई K इंटू KB, KW 10 टू द पावर माइनस 14 बाई K इंटू KB का वैल्यू पुट किया तो इतना आया। H ले लिया, H इक्वल्स टू रूट KH होगा इतना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रूट KH इंटू K फिर pH, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। चलो ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, है ना। ऐसा बोला है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, फॉर व्हिच सॉल्यूशन pH is not affected by dilution, है ना, by dilution, ऐसा कुछ दिया था क्वेश्चन। तो ऑप्शन था NaCl, दूसरा ऑप्शन था CH3COONA, तीसरा ऑप्शन था NH4Cl एंड लास्ट ऑप्शन है CH3COONH4, CH3COONH4। अब देखो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब इसका pH 7 ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो NaCl के लिए। फिर उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, CH3COONH, इसमें कौन कौन था, CH3COO माइनस था
Na प्लस था, इसका हाइड्रोलिसिस होता था, इसका नहीं होता था, तो अल्टीमेटली होता था तो pH इक्वल्स टू 7 इसके लिए होता था 7 प्लस हाफ pKa 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग C होता। और इसके लिए NH4 सेल में अगेन कौन कौन था, NH4 प्लस और सेल माइनस था, तो इसका हाइड्रोलिसिस होता था लेकिन इसका नहीं होता था, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा था, pH इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ लॉग C, ये था। फिर उसके बाद ये था CH3COOH4। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी CH3COO माइनस और NH4 प्लस, यहाँ पे तो दोनों का ही होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। इसके लिए फॉर्मूला इतना ये है 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, ये था। तो इसके लिए भी नॉर्मली 7 ही होता है, कोई चेंज नहीं होता है, इसके लिए भी चेंज नहीं होता है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सुन लो कि अगर यहाँ पे कौन हो रहा है, CH3COO माइनस अगर पानी में दोगे तो CH3COOH प्लस OH माइनस होता। CH3COOH क्या था, वीक एसिड, तो इसलिए यहाँ पे Ka आया। यहाँ पे देखो NH4 प्लस प्लस H2O से NH4OH वीक बेस बनता, तो इसलिए pKb आया। तो जब भी pKa आएगा सब प्लस प्लस 7 प्लस हाफ pK प्लस हाफ लॉग C, और जब भी pKb आया तो माइनस माइनस 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ लॉग C। इतना क्लियर, ये सबको समझ आया होगा। चलो अब हम चलते हैं, है ना, अब हम चलते हैं कि pH, है ना, ओके। सो pH फॉर पॉलीवैलेंट एनायन, pH फॉर पॉलीवैलेंट, pH फॉर पॉलीवैलेंट एनायन, pH फॉर पॉलीवैलेंट एनायन, ठीक है ना। चलो पॉलीवैलेंट एनायन मतलब एक माइनस नहीं है, एक से ज़्यादा। जैसे बोल दिया मान लो PO4 3 माइनस, है ना, एक से ज़्यादा माइनस। जैसे मैंने बोल दिया PO3 3 माइनस, जैसे मैंने बोल दिया S 2 माइनस, जैसे मैंने बोल दिया C2O4 2 माइनस, ठीक है। चलो अब ऐसा है कि it will ionize in more than one step, it will ionize in more than one step। जैसा PO4 3 माइनस, इसके साथ अगर पानी दे दोगे तो पहला स्टेप में क्या होगा, HPO4 2 माइनस प्लस OH माइनस, ये फर्स्ट स्टेप है ना, स्टेप 1। सेकेंड स्टेप फिर HPO4 2 माइनस प्लस H2O, इससे क्या होगा H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस, ये सेकेंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप H2PO4 माइनस प्लस H2O, इससे हो जाएगा H3PO4 प्लस OH माइनस, ये हो जाएगा थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप के लिए क्या क्या होगा, KH1 और H1 डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसके लिए कर दिया KH2 H2, इसके लिए क्या होगा KH3 H3, ठीक है। इतना सबको क्लियर। अच्छा KH1 क्या होगा, KH1 हो जाएगा, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 2 माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय PO4 3 माइनस, KH2 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस OH माइनस डिवाइडेड बाय हो जाता HPO4 2 माइनस, KH3 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय H2PO4 माइनस। तो ये हो गया KH1, KH2 एंड KH3। K1, K2 एंड K3 अगर बोला गया कि क्या होगा H3PO4 के लिए, है ना, तो K1, K2 एंड K3 फॉर H3PO4, Ka1, Ka2 एंड Ka3 फॉर H3PO4,
कैसे होगा देखो, H3PO4 अगर टूटेगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, अगेन H2PO4 माइनस टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस, फिर HPO4 2 माइनस टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो ये अगर K1 है तो K1 इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4। इसके लिए K2 कितना होगा, K2 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 2 माइनस डिवाइडेड बाय हो जाएगा H2PO4 माइनस। इसके लिए अगर K3 है तो K3 कॉस्ट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 2 माइनस। ओके, तो ये हो गया K1 है ना, K1 K2 एंड K3 ये निकाल लिया हमने। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे देखो, इसके बाद जैसे मैंने बोल दिया KH1 इंटू K3, KH1 इंटू KA3 क्या होगा बोलो, KH1 कितना है बोलो, देखो HPO4 2 माइनस OH माइनस बाई PO4 3 माइनस इंटू KA3 H प्लस PO4 3 माइनस इंटू HPO4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस HPO4 2 माइनस कट गया, PO4 3 माइनस PO4 3 माइनस कट गया, so that is equals to H plus into OH minus that is equals to KW। तो KH1 into K3 that is equals to क्या है, KW। अब मैंने सिमिलरली KH2 into KA2 करो, KH2 equals to क्या है, H2PO4 माइनस OH माइनस डिवाइडेड बाय हो जाएगा HPO4 2 माइनस इंटू KA2 हो जाएगा H प्लस इंटू HPO4 2 माइनस इंटू H2PO4 माइनस, HPO4 2 माइनस HPO4 2 माइनस कट जाएगा, H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस कट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू KW। अब मैंने बोल दिया मान लो KH3 इंटू, है ना, अब ऐसा है कि KH3 इंटू KA3 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, KH3 मतलब H3PO4 इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय H2PO4 माइनस इंटू KA3 माने H प्लस PO4 3 माइनस इंटू HPO4 2 माइनस, उससे क्या आया था देखो, है ना, KH3 इंटू KA1 करना है, K1 सो K1 क्या था बोलो, H प्लस इंटू, है ना, H प्लस इंटू H2PO4 माइनस डिवाइडेड बाई H3PO4 H3PO4 काटा, H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस काटा, सो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, H प्लस इंटू H माइनस दैट मीन्स KW। ठीक है, तो ऐसा कुछ। अब देखो KA1 जो होता है वो K2 और K3 से ज़्यादा होता है, K2 से ज़्यादा होता है, K3 से भी ज़्यादा होता है, और KH1 जो होता है KH1 ये ज़्यादा होता है KH2 से, ये ज़्यादा होता है KH3 से। ठीक है, चलो ये है H फॉर पॉलीवैलेंट एनायन, देखो समझ आया कि नहीं। चलो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि pH फॉर, है ना, pH फॉर 0.1 मोलर Na3PO4 ये निकालो, जिसमें K1 दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2, Ka2 दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7, Ka3 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12 फॉर H3PO4, है ना।
तो इसका pH निकालने के लिए बोला है, किसका, Na3PO4 का pH निकालो। कैलकुलेट pH फॉर 0.1 मोलर Na3PO4, जिसमें K1 दिया है 10⁻², K2 दिया है 10⁻⁷, K3 दिया है 10⁻12। ठीक है ना। चलो Na3PO4 जो होता है वो कैसे टूटता है, 3Na प्लस और PO4 3- ऐसे टूटता है। इसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस होता है, वो भी 3 स्टेप हाइड्रोलिसिस। अभी हमने देखा इसका 3 स्टेप हाइड्रोलिसिस, अभी हमने देखा। ठीक है ना। अच्छा, तो अगेन हमने देख लिया कि KH1 दैट इज इक्वल्स टू KW/KA3, अभी भी देखा KW/KA3। KW कितना 10⁻⁻14, KA3 कितना 10⁻⁻12, तो 10⁻², 10⁻²। ठीक है ना। सिमिलरली KH2 दैट इज इक्वल्स टू क्या था, KW/KA2, KW कितना 10⁻⁻14, K2 कितना दिया 10⁻⁷, दैट मीन्स 10⁻⁷। KH3 दैट इज इक्वल्स टू कितना, KW/KA1, KW कितना 10⁻⁻14, K1 कितना 10⁻⁻², दैट मीन्स 10⁻⁻12। तो KH1 जो होता है हमने देख लिया बहुत ज़्यादा होता है देन KH2, वो भी ज़्यादा होता है देन KH3। प्रूफ भी कर लिया हमने, देख भी लिया। और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ज़्यादा है तो हाइड्रोलिसिस भी ज़्यादा होगा। तो H1 ग्रेटर देन H2 ग्रेटर देन H3। तो मैंने ये भी बोल दिया कि मान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम फर्स्ट डिसोसिएशन ये ज़्यादा होता है देन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम सेकंड, ये ज़्यादा होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस थर्ड डिसोसिएशन से। ठीक है। तो एज्यूम OH माइनस ऑब्टेन बाय सेकंड, हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम कि इससे और इससे जो OH माइनस मिलता है बहुत ही नेग्लिजिबल है। OH माइनस ऑब्टेन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, OH माइनस ऑब्टेन फ्रॉम सेकंड एंड third is negligible, hydrolysis is negligible, third hydrolysis is negligible, बहुत ही कम। तो पहले में जो OH माइनस था उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है देन सेकेंड एंड थर्ड, तो इसलिए हम सेकेंड एंड थर्ड को नेग्लिजिबल मान लिया। ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या करना है। PO4 3- इसमें पानी दिया, सो पहला जो हाइड्रोलिसिस होता था तो इसमें क्या होगा ना, PO4 2- प्लस OH माइनस। ये कैसे लिख रहा हूँ सबको समझ आ रहा क्या, इसको तोड़ो H प्लस, इसको तोड़ो OH माइनस, एक OH माइनस निकालो, एक H प्लस को इसके साथ जोड़ो तो HPO4 2- होगा। ठीक है। चलो T = 0 में इसका कॉन्सेंट्रेशन C00, T = इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कितना होगा, C - CH1, ये होगा CH1, ये होगा CH1। क्लियर। सो KH1 दैट इज इक्वल टू जगह CH1 इंटू CH1 बाई C - CH1। ठीक है ना। तो इसका मतलब CH1² बाई 1 - H1 दैट इज इक्वल टू KW/KA3 दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻²। अभी भी निकाला था, कितना था बोलो, 10⁻⁻², 10⁻⁻²। तो अब देखो CH1² दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻², क्योंकि H1 छोटा होता है 1 से, तो CH1² कितना हो गया 10⁻⁻²। ठीक है। तो C कितना 0.1, सो H1 कितना हो जाएगा 10⁻⁻² बाई 0.1। ठीक है ना। सो इसका मतलब 10⁻⁻1, सो H1 हो जाएगा √1/10, √1/10, दैट मीन्स 33%। 33% मतलब रॉन्ग हो गया, क्योंकि
ये अगर ग्रेटर देन 10% होता है तब भी रॉन्ग होता है, तो 33% मैंने बहुत ज़्यादा है तो इसलिए रॉन्ग हो गया। तो इतना क्लियर। तो हमें क्या करना है, हमें पूरा इससे सॉल्व करना है। तो CH1 स्क्वायर बाई 1 माइनस CH1 स्क्वायर बाई 1 माइनस H1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2। तो H1 हो जाएगा यहाँ से 0.26 इसका वैल्यू पुट करके देखना H1 कितना आएगा 0.26 मतलब 26%। ठीक है। अब क्या करना है, अब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोला, हो जाएगा CH1, C कितना 0.1 है ना, H कितना 0.26, तो इसका मतलब कितना आएगा 26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो POH ये कितना हो जाएगा 3 माइनस लॉग 26, 3 माइनस लॉग 26, और PH इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस POH दैट मीन्स कितना होगा बोलो 14 माइनस 3 प्लस लॉग 26, 11 प्लस लॉग 26 इतना हो जाएगा। ठीक है ना। तो PH इक्वल निकल गया 11 प्लस लॉग 26। ठीक है ना। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि कैलकुलेट PH फॉर 0.1 मोलर Na3PO4 हमें करना था, जिसमें K1 K2 K3 दिया गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने पहले निकाल लिया था कि KH1 रियल में कि KH1 बहुत ज़्यादा होता है KH2 से, KH2 बहुत ज़्यादा होता है KH3 से। सिमिलरली हम कर लिए थे कि H1 बहुत ज़्यादा होता है देन H2 से, और H2 भी ज़्यादा होता है H3 से। इसका मतलब OH माइनस फ्रॉम फर्स्ट डिसोसिएशन वो बहुत ज़्यादा हुआ देन सेकेंड एंड थर्ड डिसोसिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PFR3 माइनस से प्लस वाटर, इससे पहला वाला जो डिसोसिएशन उसी को हमने ले लिया। तो KH1 भी निकाल लिया। सो CH1 स्क्वायर 1 माइनस H1, इसको नेग्लेक्ट करके जो वैल्यू आया ग्रेटर देन 10% तो गलत हुआ। तो इसलिए हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, जिससे H1 कितना आया 0.26। इतना क्लियर सबको। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दैट इज इक्वल टू C इंटू H1। कंसंट्रेशन कितना 0.1 इंटू 0.26 दैट इज इक्वल टू 26 इंटू 10 माइनस 3। PH हो जाएगा 3 माइनस लॉग 26, तो PH हो जाएगा 14 माइनस PH तो 11 प्लस लॉग 26। इतना क्लियर सबको। देखो एक बार अब हम देखेंगे PH फॉर, है ना, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो बहुत ही सिंपल है, देखने में थोड़ा सा डरावना लग सकता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करने के बाद इजी लगेगा, है ना। एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है, घर पे मेरे साथ ही करना है। PDF जाएगा तब पढ़ोगे तब लिख लोगे, ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा। तो जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसी वक्त लिख लेना चाहिए, उसी वक्त पढ़ लेना चाहिए। पॉज करके फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तब जगह समझ आएगा। चलो PH फॉर है ना एम्फीप्रोटिक एनायन, PH फॉर एम्फीप्रोटिक एनायन। एम्फीप्रोटिक का मतलब which can accept as well as donate H plus, which can accept H plus as well as donate H plus, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे H2PO4 माइनस, एग्जाम्पल जैसे HS माइनस, जैसे HCO3 माइनस, जो कि दे सकता है, ले भी सकता है H प्लस को, जैसे HC2O4 माइनस। ठीक है। चलो पहले कोई भी एक ले लिया, जैसे मान लो ले ले HS माइनस, तो ये अगर H प्लस एक ले लेता है तब क्या बना लेगा, हैं H2S। ये अगर एक H प्लस दे देता है तो क्या बना लेगा H2 माइनस। क्लियर। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है PH इक्वल्स टू PK1 प्लस PK2 बाई 2, इसके लिए फार्मूला क्या होता है बोलो, PH इक्वल्स टू PK1 प्लस PK2 बाई 2। इसके लिए क्या होता है बोलो, इसके लिए हो जाएगा
है ना। चलो आगे देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया HPO4 माइनस, HPO4 माइनस, ये अगर है ना, इसके लिए pH फॉर्मूला होगा pKa2 प्लस, कैसे हुआ वो हम दिखाएंगे, pKa3/2। ठीक है, चलो कैसे हुआ हम दिखाएंगे, कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है ना। चलो HCO3 माइनस ही ले लेते हैं। HCO3 माइनस, देखो अगर HCO3 माइनस है तो ये HCO3 माइनस अगर एक H प्लस छोड़ देता है तो क्या बना लेता है, CO32 माइनस H प्लस प्लस CO32 माइनस, ठीक है ना। तो T=0 में, अच्छा इसके लिए Ka3 कितना होगा बोलो सॉरी, Ka2 कितना होगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO32 माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस, ये हो गया Ka2। शुरुआत में C था 0 0, इक्विलिब्रियम में कितना होगा, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, ठीक है। तो HCO3 माइनस ये फिर पानी से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2CO3 प्लस OH माइनस, H2CO3 प्लस OH माइनस, ठीक है ना। T=0 में C 0 0, इक्विलिब्रियम में C माइनस CH, 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 क्लियर। तो KH दैट इज इक्वल्स टू KW बाई KA, KW बाई KA1, KW बाई KA1 होगा, KH इक्वल्स टू, सो दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा, H2CO3 OH माइनस डिवाइडेड बाई HCO3 माइनस, ठीक है ना, यही हो जाएगा। तो ये क्या है, एक नंबर, ये 2 नंबर इक्वेशन मान लो और Ka2 को 1 नंबर इक्वेशन मान लो। फिर हम क्या करेंगे, 1/2, 1/2 करने के बाद क्या होगा, है ना, Ka2/KH, या ऐसा कर सकते हो 1/2 करने से, है ना। अच्छा Ka2 निकल गया, KH इक्वल्स टू क्या होता है, KW/KA1, KH इक्वल्स टू होता है KW/KA1, 1/2 करने से होगा KA1 इंटू KA2/KW, मतलब ऐसा सोचो कि KW/KA1/KA2, इसका मतलब 1/2 करने से, अच्छा KA2/KW इंटू K1 ऊपर जाएगा ना, तो यही मैंने लिखा। सो दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोला, करते हैं H प्लस CO3 2 माइनस डिवाइडेड बाई HCO3 माइनस इंटू, उल्टा, इसका उल्टा कर दो, HCO3 माइनस डिवाइडेड बाई H2CO3 इंटू OH माइनस, फिर से बोल रहा हूँ 1/2 ना, तो दिस बाई दिस मैंने इंटू करने से उल्टा हो जाएगा, HCO3 माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब ऐसा है कि सोचो, एज्यूम करना है, यहाँ पे एक चीज़ एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है कि H और अल्फा सेम, तो एज्यूम कर लिया कि H इक्वल्स टू अल्फा, तो कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस तब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, HCO3 माइनस, कैसे, CO3 2 माइनस भी C अल्फा मान लो, H2CO3 भी C अल्फा मान लो, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अगर कंसंट्रेशन भी सेम है तब हम क्या बोलेंगे, ये दोनों भी कट जाएगा, तो क्या होगा बोलो, अल्टीमेट, मैं फिर से ऊपर लिख रहा हूँ, तो अल्टीमेट क्या हुआ, तो Ka1 इंटू Ka2/KW दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब ऐसे से Ka1 इंटू Ka2 दैट इज इक्वल्स टू KW इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है ना। चलो अब उससे क्या होता है देखो, है ना, ऐसा है KW माने कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कट जाएगा,
तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एल होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू K1 इंटू Ka2 ठीक है ना, log Ka1 प्लस log Ka2 दैट इज इक्वल टू 2 log H प्लस माइनस ले लो बोथ साइड माइनस लेने से क्या होगा Pka1 प्लस Pka2 दैट इज इक्वल टू 2pH। तो pH इक्वल टू क्या हो गया बोला है ना, अल्टीमेटली जो फॉर्मूला हमने लिखा था शुरुआत में यहाँ से pH इक्वल टू हो गया Pk1 प्लस Pka2 बाई 2। तुम्हें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि एम्फीप्रोटिक अगर दिया है तो pH इक्वल टू Pk1 प्लस Pk2 बाई 2। देखो इसको फिर से एक बार तुम लोग प्रैक्टिस करो।